गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आपका मेरा लीगल एडवाइस लाइव चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 15 की, जिसमें नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रोविजन को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। मतलब केंद्रीय सरकार को पूरा अधिकार है कि वो नियम बनाए। धारा 15 के तहत विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों के लिए बंद कर सकते हैं। अर्थात नोटरी के हर्ताएं एवं प्रारूप और रीति जिससे नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और आवेदनों का निपटारा। मतलब नोटरी की क्या योग्यताएं होंगी, किस रीति में आवेदन किए जा सकते हैं और उसका प्रारूप क्या होगा, इस संबंध में गवर्नमेंट को नियम बनाने की शक्ति है। वे प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र या चरित्र, आजर्व, योग्यता और क्षमता के बारे में साक्ष्य जो नोटरी के रूप में नियुक्त के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से देने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब जो व्यक्ति नोटरी और एडवोकेट नियुक्त होना चाहता है तो उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, उसके बारे में भी गवर्नमेंट को पूरा राइट्स दिया गया है। नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए और व्यवसाय के प्रमाण के जारी किए जाने और उसके नवीनीकरण के लिए व्यवसाय के क्षेत्र या व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तारण के संदाय की फीस और निर्दिष्ट वर्गों के मामलों में ऐसी फीस के पूर्णता भागता छूट। नोटरी एडवोकेट नियुक्त होने में अगर कोई फीस है तो उसकी पूरी फीस भी गवर्नमेंट चाहे तो माफ कर सकती है, उसमें कोई छूट भी दे सकती है। व्यवसाय के प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकरण के संबंध में भी नियम बनाए जा सकते हैं। नोटरी का काम करने के लिए किसी नोटरी को संदेह फीस, इसके बारे में गवर्नमेंट बना सकती धारा 15 में। रजिस्टरों का प्रारूप और उनमें प्रविष्टि की जाने वाली विशिष्टियां। रजिस्टर नोटरी एडवोकेट जब नोटरी का कार्य प्रारंभ करेगा तो उसको एक रजिस्टर अपने खुद के कार्यालय में रखना पड़ेगा। उसमें उन दोनों पक्षकारों के नाम जो उसके पास नोटरी कराने आते हैं उनका उल्लेख, उनके दस्तखत लिए जाएंगे, उनका पूरा नाम पता लिखा जाएगा। तो वो जो नाम जो रजिस्टर का प्रारूप होगा, ये भी धारा 15 के तहत गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि उसके प्रारूप और उसके कलम नोटरी एडवोकेट को बताए और नोटरी एडवोकेट को उसी हिसाब से अपने रजिस्टर को अपडेट करके रखना है। रजिस्टरों का प्रारूप और उनमें प्रविष्टि की जाने वाली विशिष्टियां। नोटरी की मुद्रा का प्रारूप और डिजाइन धारा 12 में नोटरी एडवोकेट की मुद्रा किस तरीके की बनेगी, क्या डिजाइन रहेगा, क्या प्रारूप रहेगा, इसके भी बारे में धारा 15 कहते हैं शक्तियां गवर्नमेंट को प्राप्त हैं। वह रीति जिससे नोटरियों के विरुद्ध वृत्ति के अनौचारों के अभिकथनों की जांच की जा सके। वे कार्य जो नोटरी धारा 8 में निर्दिष्ट कामों के अतिरिक्त कर सके और वह रीति जिससे नोटरी अपने कृत्यों का निर्वहन करे। कोई अन्य विषय जो निहित किया जाता है वह विहित किया जाए। इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार से ये समस्त बातों पे केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरा अधिकार है जो नियम बना सके धारा 15 के तहत। इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्व अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद में सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। या उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि यह नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब कोई भी कानून नोटरी अधिनियम पे बनने से पहले उसका बिल बनेगा, बिल संसद में पेश होगा, दोनों सदन सहमत होंगे तो उस पर कानून बनेगा वरना नहीं बनेगा। जैसे 2019 में 15 साल तक नोटरी एडवोकेट्स के लाइसेंस को नवीनीकरण का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसपे संपूर्ण भारत में नोटरी अधिवक्ताओं ने विरोध किया और ये कहा कि हम इतने सालों से नोटरी का काम कर रहे हैं, अगर हमारा लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया गया तो हम बेरोजगार हो जाएंगे और हमें कोर्ट की प्रैक्टिस का भी कोई अनुभव नहीं है और हम दोबारा प्रैक्टिस करने में सक्षम भी नहीं है, हमें इतने सालों से नोटरी के कार्य का अनुभव है। उस पर आपत्ति ली गई। 2019 में जो बिल बनाया गया था उसमें ये बताया गया था कि एक बार जिसको लाइसेंस दिया जाएगा वो 2 बार उसका नवीनीकरण करवा सकता है 5-5 साल के लिए, उसके बाद नहीं।
मतलब टोटल कुल मिला के 15 साल तक वो इस कार्य को कर सकता है। तो उस बिल पे काफी देश में आपत्तियां ली गई, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए गए ताकि कानून मंत्री तक उसको भेजा जा सके। तो इस प्रकार से धारा 15 में गवर्नमेंट को नियम बनाने की शक्ति है। नोटरी के रूप में नियम बनाने केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। मतलब केंद्रीय सरकार का पूरा अधिकार है कि नोटरी के संबंध में नियमों को बना सके और उसको लागू करवा सके। और धारा 16 में 1800 जो इसमें दिया हुआ है 1957 के अधिनियम संख्या 36 की धारा 2 और प्रथम अनुसूची द्वारा निर्देशित कर दी गई है ये धारा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस धारा के बारे में भी बता दिया। और मैंने नोटरी अधिनियम की धारा 1 से लगा के 16 के सबके अलग अलग वीडियो भी बनाए हैं और अपलोड किए हैं। आप सभी वीडियो को देखें, उनसे लाभ प्राप्त करें। मेरे ये वीडियो जो नवीन अधिवक्ता हैं उनको नोटरी नियुक्त होने में भी लाभ प्रदान करेंगे। ये जो मेरा वीडियो है नवीन अधिवक्ताओं के लिए भी काफी फायदेमंद है और जो एडवोकेट नोटरी एडवोकेट नियुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि इससे उनको समस्त कानूनी जानकारी प्राप्त होगी जिससे नोटरी का इंटरव्यू देने में सक्षम हो सकेंगे और नोटरी एडवोकेट नियुक्त भी हो सकेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।